संक्षिप्त योग शिष्ट उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 118। ज्ञान की 7 भूमिकाओं का विशद विवेचन। श्री विशिष्ट कहते हैं, निष्पाप रघुनंदन, अब मैं 7 प्रकार की ज्ञान भूमिका का वर्णन करता हूँ, इसे सुनो। पहली ज्ञान भूमिका शुभ इच्छा बताई गई है, दूसरी विचारण, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्वापति, पांचवी असंशक्ति, छठी पदार्था भावना और सातवीं तुर्यगा। इस प्रकार ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं मानी गई हैं। मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित रहूं? मैं शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा जानकर तत्व का साक्षात्कार करूंगा। इस प्रकार वैराग्य पूर्वक केवल मोक्ष की इच्छा होने को ज्ञानी जनों ने शुभेच्छा कहा है। शास्त्रों के अध्ययन, मनन और सत्पुरुषों के संग तथा विवेक वैराग्य के अभ्यास पूर्वक सदाचार में प्रवृत्त होना, यह विचारना नाम की भूमिका कही गई है। उपयुक्त शुभ इच्छा और विचारना के द्वारा इंद्रियों के विषय भोगों में आसक्ति का अभाव होना और अनासक्त हो संसार में विचरण करना, यह तनुमानसा है। इसमें मन शुद्ध होकर के सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे तनुमानसा कहते हैं। ऊपर बताई हुई शुभेच्छा श्रवण, विचारना, मनन और तनुमानसा निध्यासन भूमिकाओं के अभ्यास से चित्त के सांसारिक विषयों से अत्यंत विरक्त हो जाने के अनंतर उसके प्रभाव से आत्मा का शुद्ध तथा सत्य रूप परमात्मा में तद्रुप हो जाना सत्वापति कहा गया है। शुभेच्छा, विचारना, तनुमानसा, सत्वापति, इन चारों के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से चित्त के बाह्याभ्यंतर सभी विषय संस्कारों से अत्यंत असंग अर्थात संबंध विच्छेद हो जाने पर अंतःकरण का समाधि में आरूढ़ हो जाना ही असंशक्ति नाम की 5वीं भूमिका कही गई है। उपयुक्त 5 भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से उस ज्ञानी महात्मा की आत्मा रमता के प्रभाव से उसके अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव सा हो जाता है, जिससे उसे बाहर भीतर के किसी भी पदार्थ का स्वयं भान नहीं होता। दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक चिरकाल तक प्रेरणा करने पर भी कभी किसी पदार्थ का भान होता है, इसलिए उसके अंतःकरण की पदार्थ भावना नाम की 6ठी भूमिका हो जाती है। उपयुक्त 6 भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक चिरकाल तक अभ्यास होने से जिस अवस्था में दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक प्रेरित करने पर भी भेद रूप संसार की सत्ता स्फूर्ति की उपलब्धि नहीं होती, वरम अपने आत्मभाव में स्वाभाविक निष्ठा रहती है, उस स्थिति को उसके अंतःकरण की तुर्यगा भूमिका जाननी चाहिए। ये तुर्य अवस्था जीवन मुक्त पुरुषों में इस शरीर में रहते हुए ही विद्यमान रहती है। इस देह का अंत होने पर विधेय मुक्ति का विषय साक्षात तुर्यातीत ब्रह्म ही है, अतः भूमिकाओं में उसकी गणना नहीं है। श्री राम जो महाभाग 7वीं भूमिका में पहुँच गए हैं, वे आत्माराम महात्मा पर ब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं। जीवन मुक्त पुरुष सुख दुख में आसक्त नहीं होते, केवल देह यात्रा के लिए 6ठी भूमिका में कुछ कार्य करते हैं।
अथवा सादी भूमिका में नहीं भी करते। पूर्वोक्त महात्मा पार्श्ववर्ती पुरुषों द्वारा बोधित होकर के उन आश्रमों में स्थित पुरुषों की आचार परंपरा से प्राप्त संपूर्ण सदाचारों का ही सावधानी की भांति पालन करते हैं। उनका वह आचार फल की कामना और आसक्ति नामक दोषों से रहित होता है। वे अपने आत्मा में ही रमन करने के कारण बाह्य विषयों से विरत होते हैं, अतः उन्हें जगत के व्यवहार उसी तरह सुख नहीं दे पाते जैसे गाढ़ नींद में सोए हुए पुरुषों को दर्शनीय रूप सौंदर्य से शोभित स्त्रियां नहीं सुख दे सकती। ज्ञान की ये 7 भूमिकाएं विवेकी पुरुषों को ही प्राप्त होती हैं। इस ज्ञान दशा को प्राप्त हुए पशु, हनुमान और नंदी अत्यंत मूक, चंडाल, धर्मव्याध, गोह, भील, शबरी आदि भी संदेह जीवन मुक्त अथवा विधेय मुक्ति ही है, इसमें संशय नहीं है। चेतन और जड़ की ग्रंथि का विच्छेद ज्ञान है। उनके प्राप्त होने पर मुक्ति हो जाती है, क्योंकि मृग तृष्णा में जल बुद्धि अथवा रज्जु में सर्प बुद्धि आदि का भी भाद है। वैसे ही चेतन और जड़ की ग्रंथि का विच्छेद भी है। कुछ लोग एक ही जन्म में क्रमशः ज्ञान की सारी भूमिकाओं को प्राप्त हो जाते हैं। कोई 1, 2 या 3 भूमिकाओं तक ही पहुँच पाते हैं। कोई 6 भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं। कोई एकमात्र 7वीं भूमिका में ही स्थित रहते हैं। कोई 3 भूमिकाओं तक जाते हैं। कोई अंतिम भूमिका में पहुंच जाते हैं। कोई 4 भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं और कोई 2 भूमिकाओं में स्थित होते हैं। कोई ज्ञान भूमिका के एक अंश तक ही पहुंच पाते हैं। कोई 3.5, कोई 4.5, कोई 6.5 भूमिकाओं तक पहुंच जाते हैं। जो उन भूमिकाओं में पहुंच करके उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्थानों पर विजय पाते हैं, वे महात्मा निश्चय ही वंदनीय हैं। उन्हें इंद्रिय रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली है। उस चतुर्थ ज्ञान भूमि का जीवन मुक्त अवस्था में पहुँच करके सम्राट भूमंडल का राजा और विराट देवलोक का राजा भी तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होता है, क्योंकि वे ज्ञानी महात्मा उस अवस्था में परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। सर्ग 118। माइक रूप का निराकरण करके सन्मातृत्व का प्रदर्शन, अविद्या के स्वरूप का निरूपण, संक्षेप में ज्ञान भूमिका एवं जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन। श्री विशेष जी कहते हैं, राघव, जैसे मृग तृष्णा के जल में 2 चंद्रमाओं के भ्रम में और क्षीर आदि की अहंता में माया से जो रूप परिलक्षित होता है, वह विचारपूर्वक देखने पर दृष्टिगोचर नहीं होता। उसी प्रकार सन में जो कड़े, कुंडल, अंगूठी आदि का भाव है, वह केवल भ्रांति है। वह असत्य स्वरूप वाली माया है, क्योंकि उसका वह रूप ही ऐसा है जो ज्ञान दृष्टि से देखने पर कायम नहीं रहता। असद वस्तु तो सीप में चांदी और मरुस्थान में जल की भ्रांति के समान विचारहीनता के कारण ही सत्य प्रतीत होती है। असत शरीर में जो अहंता की भावना है, वही परमा अविद्या है, वही माया है और वही संस्कृति है। जैसे स्वर में अंगूठीपना आदि वास्तव में कल्पित हैं, उसी तरह आत्मा में अहंता आदि की भावना भी कल्पित है। इस प्रकार जो स्वच्छ, शांत एवं निर्मल हैं, उस परम उत्कृष्ट आत्मा में अहंता की भावना असत है। वह शुद्ध आत्मा मेरुता, असुरता, मनपना, देहता और महाभूतता से रहित है। उसमें तीनों कालों की कल्पना और भाव वस्तु का अभाव है। त्वता, अहंता, आत्मता तथा सत्ता, असत्ता आदि से भी वह रहित है। उसमें न कहीं भेद की कल्पना है, न राग और
रंजन ही है, क्योंकि ये सब माया मात्र हैं। वह तो सर्वात्म शांत, आश्रय रहित, जगत का कारण, शाश्वत, कल्याण में निर्विकार, इंद्रियों पर अग्राह्य तथा नाम एवं कारण रहित ब्रह्म है। रघुनंदन, वासना युक्त चित्त जिस वस्तु की पर्याप्त रूप में जैसी भावना करता है, वह वस्तु चाहे सत हो अथवा असत, उसको उसी समय उसी रूप में प्रतीत होने लगती है। क्योंकि अहंता आदि भावों से युक्त अविद्या का ज्यों ही अभ्युदय होता है, त्यों ही आदि मन्त्य और अंत से रहित अनंत ब्रह्मों का तांता लग जाता है। जैसे बहुत से व्यक्तियों के मन कल्पित वचन बहुधा एक से होते हैं, उसी तरह स्वप्न में भी देश, काल और क्रिया भी एक से दिख पड़ते हैं, परंतु उस व्यवहार की सत्ता अज्ञान से ही प्रतीत होती है। वास्तव में तो केवल सत्ता के अतिरिक्त संपूर्ण पदार्थों की कोई अन्य सत्ता है ही नहीं। वह चेतन सत्ता पुनः वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मौजूद रहती है और वही भिन्न सी प्रतीत होती है। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में तरंग और बीज में वृक्ष भिन्न से भासित होते हैं, और जैसे बालू में तेल आदि का होना असंभव है, वैसे ही अविद्या कोई वस्तु नहीं है। भला सोने के बने हुए कंकन में सरलता के अतिरिक्त दूसरी कौन वस्तु हो सकती है? अर्थात कोई नहीं। अतः अविद्या के साथ आत्म तत्व का संबंध ही नहीं रह सकता, क्योंकि ये तो अपने अशुभ अनुभव से स्पष्ट है कि सभी का अपने समान के साथ ही संबंध होता है। जब जगत के संपूर्ण पदार्थ चिन्ह मात्र में एवं सन्मात्र में होते हैं, तब वे भाव परस्पर अपने अनुभव के बल पर प्रकाशित होते हैं। विषम पदार्थों का निरंतर साक्षात संबंध होना असंभव है, और परस्पर संबंध हुए बिना आपस में अनुभव भी नहीं हो सकता। तत्ववेताओं में श्रेष्ठाम, वास्तव में जैसे मिट्टी की बनी हुई सेना मृद बुद्धि से देखने पर, विचित्र होने पर भी विचार दृष्टि से एकमात्र मिट्टी ही है, तरंग आदि एकमात्र जल ही है, काठ की बनी हुई पुतलियों में एकमात्र काष्ठ ही व्याप्त है, और घट आदि केवल मिट्टी ही है, उसी प्रकार यह ब्रह्म से प्रतीत होने वाला जगत एकमात्र ब्रह्म ही है। दृष्टा का दृश्य और दर्शन के साथ संबंध होने पर उसके मध्य में जो उसका दृष्टा, दर्शन और दृश्य आदि से रहित शुद्ध रूप है, वही वह पर ब्रह्म है। श्री राम, जैसे शिला में जल और जल में अग्नि नहीं है, उसी प्रकार जीवात्मा में चित्त नहीं है, फिर वह परमात्मा में कहाँ से हो सकता है? विचार पूर्वक देखने पर जो स्वयं में कुछ नहीं है, उसके द्वारा जहाँ कहीं जो कुछ किया जाता है वह कृत्य नहीं कहलाता। जो मूर्ख असत्य स्वरूप वाले चित्त का अनुवर्तन करते हैं, उन्हें धिक्कार है, क्योंकि वह केवल आकाश ताड़न रूपी कर्म में व्यर्थ समय बिताने वाले हैं। इस प्रकार भूतल पर पैदा हुए पुरुष को बुद्धि के कुछ भी विकसित होने पर पहले सत्संग परायण होना चाहिए, क्योंकि अनवरत प्रवाहित होते हुए इस अविद्यारूपी नदियों के समूह को शास्त्र एवं सज्जनों के संपर्क से अतिरिक्त और किसी उपाय से पार नहीं किया जा सकता। उस सत्संग द्वारा विवेक की प्राप्ति होने से पुरुष को ये त्याज्य है, ये ग्राह्य है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है। तब वह शुभ इच्छा नाम की ज्ञान भूमि में अवतीर्ण होता है। तदंतर विवेकवश विचारना नाम की ज्ञान भूमि में आता है। वहाँ यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने से मिथ्या वासना का परित्याग करने वाले पुरुष का मन संसारिक वासनों से रहित होकर सूक्ष्मता को प्राप्त होता है। इस कारण वह तनुमानसा नाम की ज्ञान भूमि में अवतीर्ण होता है। फिर ज्यों ही योगी यथार्थ ज्ञान का
उदय होने से परमात्मा के तद्रूप हो जाता है, त्यों ही उसे सत्वापति नाम की ज्ञान भूमि प्राप्त होती है। तब वासना का विनाश हो जाने के कारण वह असंसक्त कहलाने लगती है और कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात वासनाओं का विनाश हो जाने के कारण स्वाभाविक अभ्यास से वह कार्यों को करता हुआ अथवा उनसे विरत हुआ या संसार के सत्य वस्तुओं में स्थित हुआ भी अपने आत्मा में ही मन के क्षीण हो जाने के कारण बाह्य वस्तुओं का व्यवहार करते हुए भी न तो उन्हें देखता है, न रुचिपूर्वक उनका सेवन करता है, न स्मरण करता है, बल्कि अर्थ सुप्त एवं अर्ध प्रबुद्ध पुरुष की भांति केवल कर्तव्य कर्म को करता रहता है। तब वह योगी पदार्थ भावना नाम की योग भूमि को प्राप्त होता है। इस प्रकार जिसका चित्त ब्रह्म में लीन हो गया है, वह योगी कुछ वर्षों तक ऐसे स्वाभाविक अभ्यास से बाह्य पदार्थों का व्यवहार करता हुआ भी जब उनकी भावना से रहित होकर स्वयं तुर्यात्मा हो जाता है, तब जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन मुक्त ना तो प्राप्त हुई वस्तु का अभिनंदन करता है, ना अप्राप्त के लिए चिंता। वह जो कुछ सामने उपस्थित हो जाता है उसी में निशंक होकर के अनुवर्तन करता है। रघुनंदन, तुम संपूर्ण कार्यों की वासना से रहित हो, इसलिए तुम सबके अंदर वर्तमान जानने योग्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म में स्थित हो। अतः तुम चाहे संसार के कल्याण के लिए शास्त्र विहित कर्म करते रहो, चाहे एकांत में ध्यान समाधि में स्थित रहो। श्री राम, आत्मा ना तो प्रकट होता है न विलीन ही। जैसे घड़े के फूट का टुकड़े हो जाने पर घट आकाश का नाश नहीं होता, उसी प्रकार इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता। अरे ये आत्मा तो अद्वितीय है, फिर दूसरी कौन सी ऐसी वस्तु है जिसकी वह अभिलाषा करेगा। राघव, जगत में श्रवण करने योग्य, स्पर्श करने योग्य, देखने योग्य, चखने योग्य और सूंघने योग्य कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आत्मा से अलग हो। वे आत्मा सर्वशक्तिमान, विस्तृत और व्यक्त है। वासना क्षय रूप मनोनाश हो जाने पर इस माया का, इसमें संस्कार रूप से कर्म करते हैं, अत्यंत अभाव हो जाता है। जब तक इस माया का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता, तभी तक यह बड़े बड़े मोहों में डालती रहती है, किंतु जब ये माया बिना हुए ही प्रतीत हो रही है, इस प्रकार का इसका वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है और संसार की लीला करके ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। रघुकुल भूषण राम, जैसे तेज से सभी प्रकाश आविर्भूत होते हैं, उसी तरह कल्पना में रूप रहित पर में विशुद्ध ब्रह्म से सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। जैसे पत्ते में उसकी नसें, जल में तरंग समूह, सर में कटक कुंडल आदि और अग्नि में उष्णता आदि व्याप्त हैं, उसी प्रकार ये त्रिलोकी उस ब्रह्म में ही स्थित है, उसी से उत्पन्न हुई है और उसी में विलीन हो जाती है। वही समस्त प्राणियों का आत्मा है और वही ब्रह्म कहा जाता है। उसका ज्ञान हो जाने पर इस मिथ्या जगत का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। श्री राम, देह के नष्ट होने पर जीवात्मा का नाश नहीं होता। जो चिन्ह में जीवात्मा मन से अतीत होने के कारण आकाश की भांति व्यक्त है, वे जड़ सुखों अथवा दुखों से व्याप्त कैसे हो सकता है। उस चित्त आकाश में जो सबका साक्षी, सर्वत्र सम, निर्मल और निर्विकल्प है, ये सभी जगत किसी प्रकार की इच्छा के बिना ही उसी प्रकार प्रतिबिंबित होते हैं, जैसे दर्पण में पदार्थों का प्रतिबिंब।
संकल्पों के पूर्ण रूप से क्षय हो जाने के कारण जब चित्त विलीन हो जाता है तब संसारिक मोह रूपी तुषार नष्ट हो जाता है। उस समय शरद ऋतु के आने पर स्वच्छ आकाश की तरह चिन्मय शुद्ध आत्मा ही अद्वितीय अजन्मा आद्य एवं अनंत रूप से विभासित होता है। जैसे महासागर में जल लहरियाँ उत्पन्न होती हैं, दिखती हैं और तुरंत ही विलीन हो जाती हैं, उसी तरह ये मिथ्या मन स्वयं अपने अधिष्ठान भूत चेतन की स्फुरना से युक्त होकर के सत सा दिखाई देता है और साक्षीभूत चेतन में बारंबार उत्पन्न होकर विलीन होता रहता है। सर्ग 119 20 21 22 उत्पत्ति प्रकरण संपूर्ण।